मानव सभ्यता का प्रारंभ आज से लगभग 70,000 साल पहले का हुआ माना जाता है। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुआ, उसके दूसरे मनुष्यों से फसाद भी बढ़ने लगे। समय समय पर अलग अलग समुदायों में वर्ग संघर्ष और वर्चस्व के लिए युद्ध होते रहे हैं। आमतौर पर ये संघर्ष या युद्ध मवेशियों, उपजाऊ जमीन या प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व के लिए हुए। आधुनिक या विकसित समाज में एक युद्ध ऐसा भी हुआ जो एक विशेष समुदाय द्वारा विश्व के बाकी समुदायों से खुद को बेहतर समझने के अपमानजनक और अमानवीय फितूर पर आधारित था। इसमें लगभग सारा विश्व शामिल था, या कह लीजिए कि शामिल होना पड़ा। ये था दूसरा विश्व युद्ध, जो जर्मनी द्वारा बाकी विश्व पर अपनी श्रेष्ठता थोपने के कारण 1939 से 1945 तक चला। ये इतना भीषण और रक्त रंजित था कि अमानवीयता और वहशीपन की सारी हदें पार कर गया। इसी युद्ध के एक खंड पर विश्व की महान फिल्म बनी सेविंग प्राइवेट रयान। महान फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म साल 1998 में आई थी। आइए इस एपिक वॉर फिल्म को याद करते हैं सिनेमा बाद पे। कहानी की शुरुआत होती है फ्रांस के ओमाहा बीच से, जहां कहानी के हीरो कैप्टन जॉन एच मिलर और उनका स्क्वाड उतरता है। ये बीच ऑलरेडी जर्मनी के कब्जे में है, इसलिए इस स्क्वाड पे जर्मन फौज लैंडिंग से पहले ही हमला कर देती है। 23 मिनट लंबा ये दृश्य देखने वालों के रोंगटे खड़े कर देता है। जॉन और उनकी टीम पर इतना खतरनाक हमला होता है कि उनके साथियों की लाशों, उनके खून और चिथड़े बीच पर बिखरने लगते हैं। किसी तरह जॉन और उनके बचे हुए चंद साथी मोर्चा फतेह करते हैं। उधर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्मी ऑफिस में एक संवेदनशील मामला पटल पे आता है कि एक फौजियों का परिवार है, रयान परिवार। उनके 3 बेटे एक ही दिन शहीद हो जाते हैं। अब उस परिवार का प्राइवेट जेम्स रयान नामक लड़का ही जीवित बचा है, जो फ्रांस में किसी मोर्चे पर जर्मनी के खिलाफ डटा हुआ है। आर्मी चीफ फैसला करते हैं कि उस परिवार के उस आखिरी चश्मो चिराग को बचाकर वापस उसके घर लाया जाए। इस काम के लिए जॉन मिलर और उनके 8 साथियों को उस अनजान एरिया में भेजा जाता है, जो पहले से ही जर्मनी के कब्जे में है। जॉन और उनके साथी प्राइवेट रयान की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनका यह रास्ता जैसे उनका काल बनकर इंतजार कर रहा हो। पैर पैर पर छुपी और डटी खड़ी मौत से जॉन और उसके साथियों का सामना होता है। तो क्या उनकी तलाश किसी सुखद नतीजे को प्राप्त हुई? क्या प्राइवेट रयान उनको मिला, या वो भी शहीद हो चुका है? रयान को ढूंढते हुए जॉन और उनके साथियों को क्या जद्दोजहद करनी पड़ी? क्या वो सब खुद को बचा पाए? यह कहानी का दिलचस्प हिस्सा है, जिनसे फिल्म देखते हुए आप रूबरू होते हैं। फिल्म के मुख्य अदाकार महान अभिनेता टॉम हैंक्स हैं, जो जॉन मिलर के रोल में हैं। उनकी अदाकारी आपके फिल्म देखने के अनुभव को चर्म पर बनाए रखती है। इसके अलावा एडवर्ड बर्न्स, विन डीजल, टॉम सिज़मोर, बैरी पेपर और एक खास रोल में मैट डेमन भी हैं। इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कमाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इसकी उस वक्त की कमाई 35 अरब 43 करोड़ और 77 लाख रुपए थी। फिल्म की IMDb रेटिंग 8.6 है, जिससे आप इसकी उत्तमता का अंदाज़ा लगा सकते हो। मैं अपने दर्शक साथियों को बता देना चाहूँगा कि मैं खुद फिल्म लेखन और निर्देशन से जुड़ा हुआ हूँ। सो आज से मैं अपनी फेवरेट फिल्म्स की प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहा हूँ, जिनमें सेविंग प्राइवेट रयान पहली है। भविष्य में अन्य फिल्मों या वेब सीरीज़ के साथ साथ मैं इस प्लेलिस्ट में और भी फिल्मों को शामिल करूंगा, जो आप एडिटर्स फेवरेट प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। कुछ विशेष दृश्यों की बात करूंगा दोस्तों। युद्ध और घात लगाकर हमलों और जवाबदेही के सीन्स इतने रियल लगते हैं कि कलेजा मुंह को आने लगता है। युद्ध की विभीषिका और रक्तपात आपके खून को जमाने लगता है। कुछ सीन्स मेरे फेवरेट हैं, जैसे जॉन का अपने साथियों से छुपकर रोना, अपने सबसे पसंदीदा साथी के हत्यारे के साथ जॉन का व्यवहार, और सार्जेंट होवर्थ का अलग अलग देशों की मिट्टी इकट्ठी करने का दृश्य। निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग को यूं ही महान नहीं कहा जाता। आप फिल्म देखते हुए उनके हुनर को सीन दर सीन सजदा करते जाते हैं। उनके अद्भुत फिल्म विजन की वजह से ही कहा जाता है कि वे सोते हुए भी लगभग $4000 प्रति घंटा कमा रहे होते हैं।
सेविंग प्राइवेट रयान फिल्म की मार्फत स्टीवन स्पीलबर्ग युद्ध की विभीषिका, मानवता और मासूमियत को मार्मिक तरीके से आपके सम्मुख रखते हैं। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी तो प्राथमिकता के आधार पर अवश्य देखिए। यकीन मानिए ये आपकी भी फेवरेट होने वाली है। ये महान फिल्म आपको सजेस्ट करते हुए स्नेहमाबाद स्वयं कृतज्ञता महसूस करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैव ए नाइस टाइम।